Hello everyone, so this is me Mantasha and this is my first video on YouTube. Basically मैं अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं YouTube से स्टार्ट करती हूँ। तो आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले कि क्या यूपीएससी एग्जाम सच्ची वेस्ट ऑफ टाइम है या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी एग्जाम वेस्ट ऑफ टाइम हो भी सकते हैं और नहीं, क्योंकि अगर आप सही स्ट्रैटेजी से और अगर सही मेंटोर, सही बुक लिस्ट, सही नोट्स से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कंसिस्टेंस हो, इसके लिए सीरियस हो, तो ऑब्वियसली क्लियर हो सकता है। क्योंकि जो हमारे टॉपर्स होते हैं, जो क्लियर करते हैं, वो भी इंसान है एंड आप भी इंसान है। तो उसने अगर पढ़ाई करके कर लिया है तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकती, ऑब्वियसली कर सकते हैं। और अगर आप गलत स्ट्रैटेजी, गलत बुक लिस्ट या फिर फोर्स में आके कर रहे हैं कि पेरेंट्स ने बोल दिया कि यूपीएससी कर लो, लाइफ सेट है, या फिर फ्रेंड ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया, अगर आप उसकी वजह से करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको करना चाहिए। क्योंकि ये एग्जाम है ना कि हमें कंसिस्टेंसी मांगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, मतलब इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, हर पेपर्स के में अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो इंसान को माइंड प्रिपेयर करना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फोर्स के लिए कर रहे हैं, कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि नहीं कर लो, लाइफ सेट है, तो प्लीज मत करो। क्योंकि जो सीरियस बच्चे उसके लिए भी ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, और जो सीरियस नहीं है वो कर रहे हैं, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में ना सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कीमती चीज टाइम होता है। क्योंकि अगर टाइम एक बार चला गया ना तो बार-बार नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस अगर आपको कोई फ़ोर्स कर रहा है कि कर लो और आप स्टार्ट करने वाले थे यूपीएससी प्रिपरेशन, तो मत करो। और इसी टाइम में ना कोई स्किल सीख लो, क्योंकि इस जनरेशन में ना स्किल्स बहुत कुछ होता है। क्योंकि आजकल आई नो कि 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, इनमें से कुछ ही का सिलेक्शन हो पाता है। तो अब आई नो कि उनके लिए काफ़ी हार्ड इमोशनल होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस टाइम में अगर आप स्किल सीख लोगे तो वो धीरे-धीरे ग्रो हो जाएगा। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी 2 साल, 3 साल, 4 साल कर रहे हो और आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो डेफ़िनेटली बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, आई नो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सीरियस हो तो करो, अगर आप नहीं है सीरियस तो आपको कोई फ़ोर्स कर रहा है तो प्लीज़ मत करना। और जहाँ तक रही कि यूपीएससी एग्ज़ाम वेस्ट ऑफ टाइम है या नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, एग्ज़ाम इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जीएस में अलग होता है, सीसेट का अलग होता है। बेसिकली यूपीएससी मेंस के में 4 जीएस होते हैं, उसमें अलग-अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, अलग-अलग चीज़ें होती हैं। इसमें लॉट ऑफ थिंग्स पढ़ना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पढ़ पा रहे हो, अगर आप कर पाओगे तो कर लो। मैं हँस रही हूँ। अगर आप नहीं कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, तो आप पहले डाउट क्लियर करो कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो करो। क्योंकि अगर आप 3-4 साल तो आप मेहनत कर लोगे, अगर यूपीएससी निकल भी गया और अगर आपका इसमें इंटरेस्ट ना रहा, तो फिर उसके आगे क्या? उसके आगे हमें वही बोरिंग लाइफ, आपने देखा होगा कितने सारे आईएएस हैं या फिर आईपीएस है, वो रिज़ाइन कर रहे हैं। आई डोंट नो, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं है, अगर आप फ़ोर्स की वज़ह से कर रहे हो कि कोई आपको फ़ोर्स कर रहा है, तो इसमें मत पढ़ो। क्योंकि इससे और भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी बढ़ता है और आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है। क्योंकि बोलने वाला इंसान तो बोल देगा कि हाँ, ये कर लो, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप जो करना चाहते हो वो करो। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अगर आप यूपीएससी अगर आपका नहीं भी निकला तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। बीपीएससी एग्ज़ाम हो जाएगा, स्टेट पीसीएस, यूपीएस यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, राजस्थान सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो गया, या फिर अदर भी एग्ज़ाम्स होते हैं। ये नहीं है कि एक नौकरी के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम ही होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। अगर अगर यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं हुआ और अगर आपने 3-4 साल वेस्ट किया है, वेस्ट नहीं बोलेंगे इसको, सैक्रिफाइस बोलेंगे। क्योंकि अगर हम 3 साल 4 साल दे रहे हैं किसी चीज़ को, तो हमें नॉलेज भी तो हो रहा है ना। तो हम इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उस चीज़ की हमें नॉलेज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यूपीआईएएस नहीं भी बन पा रहे, तो कोई अदर एग्जाम तो आप दे ही सकते हो। अगर अदर एग्जाम भी नहीं होगा, तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास नॉलेज होगा कि हाँ, हमको किस चीज़ से वो चीज़ों को देखना है, किस तरीके से चीज़ों को देखना है। और अगर आप 2-3-4 साल प्रिपेयर कर लो, अगर आपका नहीं भी निकला, तो एक नॉर्मल इंसान है और एक आप है। तो आपके और नॉर्मल इंसान के ना सोचने में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा। वो अलग से चीज़ों को देखते हैं, वो नॉर्मली, बट आप एक सिविल सर्विसेज की तरफ से चीज़ों को देखोगे। और अगर आप 3-4 साल प्रिपेयर कर लो, अगर आपका नहीं निकला, तो इसका मतलब